लो जाइए ना, जाइए ऐसे ही जाइए, जाइए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। कती होगा कमलदा ग्राम के वासियों और पछड़वा ग्राम वासियों के संयुक्त प्रयास से आज एक नई व्यवस्था के साथ, एक नई रीति के साथ हमारे गांव में और आपके गांव में एक शादी विवाह का जो परंपरा है उसमें एक नए तरीके से विवाह संपन्न कराने की शुरुआत हुई है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रथा है। जब हम लोगों ने आदिम काल से एक नए सभ्य युग में आना शुरुआत किया तो बुद्ध नाम के, जिनको अभी आप फोटो में देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध नाम के एक महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को, पूरे मनुष्यता को एक नई परंपरा से, एक नई विचारधारा से, एक वैज्ञानिक सिद्धांतों से ओतप्रोत करने की कोशिश की। उस समय के महान तपस्या के बाद उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने अपने ज़माने में सब लोगों को बांटा और बताया कि हम जो पाखंड करते हैं, हम लोग जो कर्मकांड करते हैं, ये हम लोगों को नाश की ओर ले जाता है, हम लोग का विनाश करता है, हमारा क्षय करता है। हम वैज्ञानिक तरीके से जो तर्क सम्मत चीज़ें हैं, जिन लोगों को किसी चीज़ में लॉजिकली हम समझा सके, तर्क के साथ उसको बता सके, ऐसी परंपरा का उन्होंने इजाद किया और तब से बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। उस समय पूरे हिंदुस्तान में बौद्ध दर्शन का बोलबाला हो गया। बुद्ध के गुजरने के बाद, यानी उनके महापरिनिर्वाण करने के बाद 200 साल बाद सम्राट अशोक नाम के एक प्रतापी राजा पैदा हुए मगध के, जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था को पूरे आज जो हिंदुस्तान दिख रहा है उससे भी बड़ा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ पार्ट को उन्होंने एक अपना भारत का अखंड साम्राज्य बनाया। तभी उनको सम्राट बोला जाता था। और एक युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन कर गया और वे पूरी तरह से बुद्ध के विचारधारा को मानने लगे। महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान शैली के हिसाब से उन्होंने अपने घर के बच्चों, बेटी, बेटा, परिवार के अन्य सदस्यों को भारत से बाहर में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा और हिंदुस्तान में सभी जगह शिलालेख का निर्माण कराया और इंसानियत को कैसे बचाया जाए, मानवता की रक्षा कैसे किया जाए, इसका पाठ पढ़ाया और वो चीज किया। धीरे धीरे हमारे देश में कई तरह के शासक आए, मुगल आए, हुन आए, कुषाण आए और अंग्रेज भी आए बाद। उन लोगों ने कई तरह की अलग अलग तरह की परंपरा हमारे देश में शुरुआत की। फिर से आजादी की लड़ाई के समय बुद्ध के सिद्धांतों को हिंदुस्तान में कम लोग जान रहे थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों में अपना धर्म परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और तब से हिंदुस्तान में फिर से बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण होता गया। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। 1984 में सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने के बाद पटना में चला गया मैं पढ़ने। 6 साल वहां रहने के बाद 1990 में मुझको बुद्ध के बारे में जानकारी मिली विस्तार से। तो मैंने अपने को, जो मैं पहले सरस्वती देवी, दुर्गा, हनुमान, राम, कृष्ण, इन सब चीज़ों को मैं मानता था, पूछता था, तो बुद्ध के बारे में समझा तो मुझको लगा कि ये सब तो ऐसे ही है। कुछ मेरे पिताजी और कुछ मेरे दादाजी थोड़ा कबीरपंथी टाइप विचारधारा से ओतप्रोत थे। उस समय भी मेरे घर में इन सब चीज़ों का उतना ये नहीं था, तो मुझको और कबीर पंथ के करीब होने के कारण, बुद्ध पंथ के करीब होने में मुझको ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं बुद्ध की परंपरा में हो गया और बहुत दिनों तक मैं चाहता रहा कि मैं अपने जीवन में, अपने शैली में अधिक
रीतियों से काम करता रहूं। उस समय हमारे यहाँ के लोगों में उतनी चेतना नहीं जगी थी। हमारी भी शादी हुई तो मैंने शर्त रख दिया कि मैं हिंदू रीति से शादी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे परिवार के लोग और मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको नहीं मानना है, नहीं मानिए, आप बुद्ध रीति से भी कर लिए, हम हिंदू रीति से भी करेंगे। तो उस समय क्योंकि नई चीज़ें थी तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, उतनी बोधगम्यता नहीं थी, तो उन लोगों ने बौद्ध रीति से भी किया और हिंदू रीति से भी किया। आज से 4 रोज पहले, मैं ज़्यादातर शादी विवाह के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे बहुत करीबी थे, हमारे पिताजी के बहुत करीबी थे इस लड़की के पिताजी और लड़की के चाचा जी। तो इनका भाई है चचेरा भाई सुनील, हमको फोन किया 5 रोज पहले पटना में कि चाचा हम अपने बहन की शादी कर रहे हैं बौद्ध रीति से, नमो बुद्धाय करके वो बोला। उसको पता था कि हम नमो बुद्धाय तो मानने वाले हैं, बुद्ध के करीब हैं, तो उसने हमको बुलाया, मैं आया। आमतौर पर मैं नहीं शादी विवाह के समारोह में शामिल होता हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी है, जितनी खुशी मुझको अपने शादी में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा खुशी आज इन दोनों बच्चों के शादी में हुई, जिन्होंने मेरे मन के अनुकूल आज से करीब 23 साल पहले मैंने अपने शादी के मंडप पर बौद्ध रीति से करते हुए जो आनंद अनुभव नहीं कर पाया, उससे कई गुना ज्यादा आनंद मैं आज उस 23 साल के बाद ये दोनों बच्चों और बच्चियों, दोनों ये जो पति पत्नी के रूप में आज से युगल दाम्पत्य शुरू करेंगे, इनकी शादी में हमको महसूस हो रहा है कि आज से इनका जो जीवन है एक नए क्रांतिकारी वातावरण में आप लोगों को भी सुधार के माध्यम से ये होगा। और इस गांव में पहली परंपरा की शुरुआत, इस गांव में इस रीति से पहले कोई शादी नहीं हुई। मैं जान करके आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे गांव में बुद्ध के परंपरा से शादी करने वाला एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। मैं फूला नहीं समाया, मैं दूसरे जगह दूसरे राज्य में मेरा कार्यक्रम था, वहां छोड़ करके मैं आज इस बच्चे को और उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए और आप लोगों का दर्शन करने के लिए और खास तौर पर सुनील और सुधीर को देखने के लिए आया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उस दोनों बच्चों के नाम पर आप जोरदार ताली बजाइए। उसने समाज का विकास किया है, और जो आदमी समाज में नई परंपरा का शुरुआत करता है वो महापुरुष होता है धीरे धीरे जाकर के। कबीर ने कहा है कि लीक छाड़ 3 चले, शायर शेर सपूत। शायर शेर सपूत जो होता है वो लीक को छोड़ करके चलता है, और लीक पर चलने वाला आदमी कपूत होता है। इसने इस गांव में एक नई परंपरा का शुरुआत किया है, जिस परंपरा की शुरुआत आज से 35 साल पहले मैंने पटना में किया। और उस गांव में आज एक छोटे से बच्चा, हम सुनील और सुधीर दोनों भाई को हम इस मंच पर बुलाना चाहेंगे, और मैं अपनी ओर से उसको सबके सामने मैं आपको कहूंगा कि उसका तालियों के साथ सुनील और सुधीर दोनों आओ मंच पर, आओ और जोरदार तालियों से इस दोनों भाई का स्वागत करिए। ये दोनों बहुत क्रांतिकारी बालक आपने देखिए, ये दोनों बहुत कम पढ़ा लिखा है, हमको लगता है दस्तक पुस्तक यही सब करता होगा, इसकी बहुत शिक्षा दीक्षा नहीं है। लेकिन इस जिले में हमारी परिचय श्याम बाबूजी से हुई। श्याम बाबूजी भी जो इस जिला में इस कार्यक्रम को चलाते हैं, मैं जेल में था, सीतामढ़ी जेल में था, तो श्याम जी से मेरा मुलाकात हुआ था। श्याम जी हैं तो आप भी मंच पर आ जाइए। और मैं जेल में 15 दिन था, अपने ही गांव में एक समस्या में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मैं समझाने गया था, पंचायत भी करने गया था, तो मुझको जेल में डाल दिया गया। तो उस 15 दिनों के क्रम में मेरे साथ जेल में थे श्याम जी, और मैं बहुत ज्यादा उनको बुद्धि के बारे में उनको बताया, और इतने क्रांतिकारी तरीके से उनमें परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर जी कहाँ है भाई? आइए श्याम सुंदर जी चले गए। अरे वाह, तो श्याम सुंदर जी नहीं गए, मैंने निकल गए अपने गांव में, दूसरे कार्यक्रम में चले गए होंगे, उनके नाम पर भी आप ताली बजा दीजिए श्याम सुंदर जी का। और उन्होंने, वे थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार के थे और उनमें परिवर्तन हो गया। इस तरह से अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा, बचपन में 5वीं 6वीं की क्लास में पढ़ाई जाती थी, पता नहीं अब आज तक के कोर्स में है कि नहीं। तो अंगुलीमाल ने प्रण लिया था कि मैं सब लोगों को मारूंगा और उसकी एक उंगली काट के माला पहनाऊंगा।
तो बुद्ध भी उनके रास्ते में आ गए और बुद्ध को उन्होंने कहा कि ठहरो, तो बुद्ध वहीं ठहरते हैं और पूछते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और यहीं पर उसको ज्ञान मिलता है उन्हीं माल को, और वो ठहर जाता है और पूरा माला फेंक देता है और बुद्ध के शरण में चला जाता है। तो श्याम सुंदर में भी वह उसी तरह के क्रांतिकारी विचार का था जिस तरह के उनकी माल डाकू थे, और श्याम सुंदर में उसी जेल के पीरियड में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया और आज सीतामढ़ी में हजारों नौजवानों को उसने बौद्धमय कर दिया है। इसलिए मैं श्याम सुंदर को आज मंच पर बुलाना चाह रहा था, और वो उस क्रांतिकारी परिवर्तन सम्राट अशोक क्लब के द्वारा किया है। अब ये 16 मई को बगल में भलुआहा गांव है, वहां पर बुद्ध का एक बड़ी प्रतिमा का वहां शिलान्यास हो रहा है, और वहां पर जाकर के हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे। उसमें रिक्वेस्ट किया है कि भैया 16 को आप रहिएगा। 16 को हम कई जगह बुद्ध पूर्णिमा जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा कि चलिए मेरे गाँव के बगल में लोग कर रहे हैं तो वहाँ जाएंगे। और बुद्ध कोई दूसरे नहीं थे, बुद्ध हमारे पुरखे थे। बुद्ध शाक्य वंश के थे। शाक्य मैंने क्या, जो साग सब्जी उपजाता है, वो साग सब्जी उपजाने वाले वंश के थे हमारे पुरखे बुद्ध। तो अपने पुरखों को याद करना, अपने पितरों को याद करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। तो बुद्ध की परंपरा से यहाँ जो शादी हुई है, एक नई वैचारिक क्रांति है। हम इस वैचारिक क्रांति का स्वागत करते हैं और इनके जीवन में, दोनों जुगल जोड़ी के जीवन में और भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो, इनके जीवन में खुशियों का अंबार लगे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग को भी कर्मकांड और पाखंड के विरोध में आना चाहिए और बौद्ध के दर्शन को अपनाना चाहिए। जब कभी भी बौद्ध दर्शन के संदर्भ में आजकल फेसबुक पर, यूट्यूब पर और गूगल पर आप जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसको खुशी हुई जब यहाँ पर लड़का पक्ष के लोगों को लाया जा रहा था, तो जो रथ पर जो गीत बज रहा था उसमें भी बुद्ध के संदेश दिए जा रहे थे। आज बहुत सारी चीजें हो गई है जिसको हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि मेरे इस गांव में बुद्ध के विचारों का इतना फैलाव हो सकता है। हम यहाँ इस शादी में सबसे ज्यादा आप लोग को प्रभावित करने वाले हम इस गांव के एक नेता है, युवा नेता है रामलगन जी। रामलगन जी हैं, रामलगन जी की बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, मेरे साथ वो शायद अपने बच्ची को देखने चले गए हैं। तो रामलगन जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शंभू जी को, ये लक्ष्मण को, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसके सफल प्रयास से सुनील और सुधीर को बहुत सहयोग मिला और इन्होंने लाख लोगों के मना करने के बाद, समाज के मना करने के बाद अपने जिद पर खड़ा रह करके बौद्ध रीति से आज अपने बहन की शादी अपने अभी जो पहलू उनके हो गए उससे कराई है। इसलिए हम इस दोनों बच्चों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आप नई चीज है, आप भी अपने गांव में इसी तरह की परंपरा का शुरुआत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। और का करवाओ और यहाँ ले